अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा हम सूरह अनफाल पढ़ रहे थे। सूरह अनफाल के कुल 10 रुकू हैं और 75 इसकी आयत हैं। हमने इसकी 69 आयत तक पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम 70 टू 75 आयत से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे। ये हमारा सूरह अनफाल का लास्ट चैप्टर है। इसके लास्ट चैप्टर के 2 सवालात हैं, वो करेंगे आज हम। तो इसके बाद हमारा सूरह अनफाल मुकम्मल हो जाएगी, यानी 9th क्लास का कुरान पाक वाला पोर्शन का सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल की इन आयात में कैदियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? क्योंकि ये सूरह अनफाल में ज्यादा जिक्र जो है वो गज़वा बदर का है, तो इसलिए इसमें पूछा गया है कि गज़वा बदर के जो कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे उनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल की इन आयात में कैदियों के बारे में इरशाद फरमाया है। पेज नंबर 25 की पहली आयात में ही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि मन फी ऐदीकुम मिनल असरा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे हाथ में जो कैदी गिरफ्तार हैं, यानी जो कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जंग में गिरफ्तार होकर आए हैं, तो उनके साथ आपने क्या बर्ताव करना है। तो आइए देखते हैं। इनसे कह दो, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छिन गया है उससे बेहतर तुम्हें अनायत फरमाएगा। यालमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में कोई नेकी मालूम करेगा, खैर यूतिकुम खैरम मिम्मा उखिजा, यूतिकुम खैरम मिम्मा उखिजा, तो उससे बेहतर तुम्हें अनायत फरमाएगा जो तुमसे छिन गया है। यानी जो वो कैदी कुछ ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम इस्लाम लाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं ला रहे कि अगर हम इस्लाम ले आते हैं तो जो हमारे कफ़ार बहन भाइयों के साथ कारोबार है वो ख़त्म हो जाएगा, हम अपना ज़रिया माश कहाँ से हासिल करेंगे, किस तरह से रोज़ी कमाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पैगंबर इनसे कह दो, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल छिन गया है उससे बेहतर अता करेगा, क्योंकि राज़िक तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लिहाजा उससे बेहतर अब तुम्हें अता फरमाएगा। और उसके साथ साथ वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ईमान ले आओगे तो अल्लाह ताला मालो दौलत से भी नवाजेगा और तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह भी माफ कर देगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 26 पे हमारा सूरह अनफाल का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने हिजरत और नुसरत के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? या इन आयात में अल्लाह ताला ने हिजरत और नुसरत के बारे में क्या बातें इरशाद फरमाई? हिजरत कहते हैं अल्लाह के दीन की खातिर एक जगह से दूसरी जगह जाना, और नुसरत मदद को कहते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इन आयात में अल्लाह ने हिजरत और नुसरत के बारे में फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए, इन्नल्लज़ीना आमनु, बेशक जो लोग ईमान लाए, वहाजरू और वतन से हिजरत कर गए, वजाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि, और अल्लाह की राह में अपने जान और माल से लड़े, व आवल्लज़ीना आवव नसरू, और जिन्होंने हिजरत करने वालों की मदद की और उनका साथ दिया, तो उनके बारे में क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, उलाइका बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, ये एक दूसरे के रफीक हैं। यानी जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़ाई की, और जिन्होंने हिजरत करने वालों की मदद की, वो आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। रफीक मीन दोस्त। और जो लोग ईमान लाए लेकिन हिजरत नहीं की, तो उनके बारे में क्या है, यानी जो ईमान ले आए हैं, हिजरत भी कर ली है और हिजरत करने वालों की मदद भी की है, ये सब आपस में भाई हैं, ये दोस्त हैं। और लेकिन जो ईमान ले आए लेकिन हिजरत ना की, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तुमको उनकी रफाकत से कोई सरोकार नहीं, मालकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन, तुमको उनकी रफाकत से कोई सरोकार नहीं,
हत्ता युहाजिरू, जब तक वो हिजरत ना करें। ये हुक्म तब आया था जब हर मुसलमान के लिए कलमा तैयबा पढ़ने के बाद हिजरत करना लाजिम थी। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या करना है, तुमने उन लोगों के साथ दोस्ती करनी है, उनका साथ देना है जो अल्लाह पर ईमान लाए, वतन से हिज्जत कर गए और अल्लाह की राह में अपने जान और माल से लड़े और हिज्जत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की और आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। लेकिन जो लोग ईमान लाए और हिजरत नहीं की तो तुम्हें उनकी दोस्ती से या उनकी रफाकत से कोई सरोकार नहीं जब तक वो हिजरत ना करें। लेकिन अगर वो तुमसे दीन के मामलात में मदद तलब करें तो तुम पर लाजिम है कि तुम उनकी मदद करो। यानी दीन के मामले में आपने उनकी मदद लाजमी करनी है, लेकिन अगर कहीं मुसलमानों को आपस में जरूरत पड़ जाती है तो आपने प्रेफर किसको करना है, जिसने हिजरत की है और हिजरत करने वालों को जगह दी है और हिजरत करने वालों का साथ दिया है। ये था हमारा सूरत अनफाल का लास्ट क्वेश्चन। आपने बेटा इसको बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है, नोट भी करना है। इसके बाद हम करेंगे अहादीस। 9th क्लास के सिलेबस में 10 अहादीस शामिल हैं, तो इंशाल्लाह हम अहादीस करेंगे। अल्लाह हाफिज।